नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 86। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट aimsrishikesh.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोफेसर और अन्य पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 50। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 220। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री धारक वे सभी युवा आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष हो। साथ ही आवेदक को टाइपिंग का ज्ञान होना भी जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 74। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी उम्र 18 से 27 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nationalfertilizers.com पर विजिट कर सकते हैं। सीडेक द्वारा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिन एग्जीक्यूटिव और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 159। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cdec.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 101। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bemlindia.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा सुपरवाइजर ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 75। संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी अधिकतम आयु 27 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bhel.com पर विजिट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सीनियर टेस्ट पायलट, डिप्टी मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 84। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hel-india.co.in पर विजिट कर सकते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 215। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट blw.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा सीनियर रेजिडेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 147। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। अधिकतम 45 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट pgmer.edu.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।